प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवारें, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? अकबर का सबसे बड़ा सेनापति। जी हाँ, अकबर का सबसे बड़ा सेनापति। एक तलवार की काट से बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्सों में चीर डाला। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द वर्सेटाइल रास में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म, स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के कई राज्य रहे हैं। उन्हें भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। राज्यों में मेवाड़ का अपना एक अलग स्थान है। इतिहास के गौरव बप्पा राव, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, संगा उदय सिंह, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। यह उठता है, जनता की परिभाषा क्या है? हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है। महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। देश का इतिहास ने उन लोगों को महान बनाया। और कम्युनिस्टों ने लिखा है, जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया, उसका मार मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया, भारत का धर्मांतरण किया, जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर भारत को लूटा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। कुंभलगढ़ में मेवाड़ के राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई न केवल इनकी माँ थी, एक पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये खेल में बच्चों के लीडर बन जाते थे। उनके रोल, उनके गोल डिसाइड कर देते थे। तभी अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की इन्होंने ट्रेनिंग ले ली। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, केवल महाराणा प्रताप केवल राणा प्रताप को बोला गया। महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई। वो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल मेवाड़ का राजा बन जाए, और जो बाकी पत्नियां थी वो चाहती थी कि उनके बच्चे मेवाड़ के राजा बन जाए। ये था परिवार में टूट फूट। बहुत तेज था। अकबर जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, राजपूतों को आपस में लड़ा दो, अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। आपस में राजपूतों में लड़ाई हो गई। देखिए, जब घर टूटेगा, ध्यान दीजिए, जब घर टूटेगा तब पड़ोसी आकर लूटेगा। देखिए, अकबर ने क्या किया कि राजपूतों को, मतलब उन्होंने आमेर के राजा को अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया। देखिए, इन्होंने क्या किया कि परिवार के ही लोगों को तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया। बहुत स्मार्ट था। वहां पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। उन्होंने क्या किया कि जो जंगली भील होते हैं ना, भीलों की सेना बनाई। जंगली भील होता है ना, मदद ली, उनको ट्रेन किया। ना ही महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, ना ही महाराणा प्रताप को मार पाए। देखिए, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। ये इनको आते थे, इनको पर अटैक करते थे, फिर इधर उधर जाकर फिर नई सेना बनाकर खड़े हो जाते थे। महाराणा प्रताप हर बार नई शक्ति के साथ वापस आते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवारें, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? अकबर का सबसे बड़ा सेनापति। जी हाँ, अकबर का सबसे बड़ा सेनापति। एक तलवार की काट से
बेलोर खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्सों में चीर डाला। बोले कि मैं अपनी सेना के बीच में रहूंगा, ये जंगली भीलों के बीच में रहने लगे। देखिए अकबर बहुत बड़ा था और जो महाराणा प्रताप थे वो सेना के मामले में बहुत छोटे थे। पर क्या है कि जो महाराणा प्रताप है ना, उनका वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह तृप्ति, भोग विलास तृप्ति, इंद्र तृप्ति में नहीं थे। के साथ तन मन धन से जुड़ गए। जंगल में रहते थे, उबली सब्जी कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पर खाना, कोई बिस्तरा ना होना, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूता नहीं, आम जीवन जीना। इसीलिए घबराता था। बोलते थे महाराणा अगर आप कहें तो अभी गर्दन कटवा दें। एक्चुअली कई लोगों को कई बार भेजा। इन्होंने टोडरमल को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने कोरची भगवान दास, इन्होंने एक्चुअली 8 बार प्रपोजल भेजा। एक्चुअली एक प्रपोजल तो ऐसा भेजा कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, आधिपत्य स्वीकार कर लो। अकबर ने इनसे कहा था कि आधा देश तुझे दे दूंगा, बस मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। ये नहीं माने, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। थान में आज भी इनको भगवान मानते हैं। ये तो क्या, अब्राहम लिंकन की माँ कहने लगी कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। जी माँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, जी माँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा। तो उनकी माँ कहने लगी कि बेटा मेरे लिए वहाँ से कुछ लेते आना। क्या चाहती हो माँ? बेटा मेरे लिए वहाँ से हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेते आना। मैं आज भी महाराणा प्रताप को पूजनीय इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ अकबर को देने के लिए तैयार नहीं थे। 1976 में हल्दी घाटी के युद्ध में इतनी छोटी सेना होने के बावजूद भी जो महाराणा प्रताप थे वो कैसे लड़े। देखिए इन्होंने योजना बनाई कि पहाड़ियों की और घाटियों की इन्हें बहुत नॉलेज थी क्योंकि कीका ये जो थे वहीं पढ़े, वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। ठीक है, छापामार युद्ध, यूवी कंटक नीति। ठीक है, इन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि घाटियों अरावली मतलब जो पहाड़ों की और घाटियों से पूरी तरफ से कवर करो। उन्होंने अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ थे, उन्होंने अफगानी राजाओं के साथ मिलकर युद्ध किया और बहुत छोटी सेना होने के बावजूद भी अकबर के छक्के छुड़ा दिए। तक इनका इतना पावरफुल घोड़ा उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। अकबर सामने नहीं आता था। अकबर को डर था कि अकबर की हाइट कम थी, एक बार काटेंगे, एक बार मारेंगे तलवार को, घोड़े हाथी समेत काट देंगे। कंफ्यूज हो रहा था कि ये घोड़ा नहीं कहीं हाथी तो नहीं है। तक नीले रंग का अफगानी घोड़ा एकमात्र ही ऐसा घोड़ा है जिस पर कई कविताएं बन चुकी है। एक कविता तो 2-4 लाइन है, उसकी मैं आपको सुनाता हूँ। बीज चोकड़ी भर भर कर तक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से जब पड़ा हवा का पाला था। चेतक को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। उन दिनों युद्ध में उन दिनों हाथियों की ना सूंड के आगे ना तलवारें लगी होती थी। ठीक है, उन दिनों जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ छलांग मारकर जा रहे थे तो उस तलवार से चेतक का एक पांव कट गया। उसी दौरान ये मात्र एक ऐसा घोड़ा था, चेतक ऐसा ही घोड़ा था कि जो एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप कर पहले उसने अपने राजा को बचाया, फिर उस छलांग के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप के पास केवल चेतक ही नहीं, एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में
जब यही एक राम प्रसाद हाथी था जिसने अकबर के, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, अकबर के 8 हाथी तो कम से कम मार दिए और कई घोड़े खत्म कर दिए। जो वो था ना राम प्रसाद हाथी था, उसके आगे जो तलवार लगी थी ना सूंड के आगे, वो बड़ी खूंखार थी। अकबर चाहता था कि मैं राम प्रसाद हाथी को अपने साथ ले आऊं, तो अकबर ने क्या किया, 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया, 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और उसके चक्रव्यूह से पहले फंसाया, फिर महावतों की मदद से पहले उसको अच्छे से कंट्रोल किया, फिर अपने पास ले गए। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी का राम प्रसाद नाम बदलकर पीर रख दिया। ये पीर हाथी, इस पीर हाथी को अकबर ने कहा 28 दिन तक सब कुछ खिलाओ, सब कुछ पिलाओ। अकबर जो वो था पीर हाथी, उसने सब कुछ खाना बंद कर दिया, सब कुछ पीना बंद कर दिया। अपने महाराणा प्रताप के बिछड़ने के दुख में 28 दिन बाद उसने अपने प्राण जलकर त्याग दिए। क्या बोला अकबर जी, बताइए क्या बोला अकबर? अकबर बोला कि जिस महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी ने मेरे आगे सिर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सिर कैसे झुका दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। अकबर ने अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर का सबसे शक्तिशाली सूबेदार था, उसको सूबेदार नियुक्त किया अजमेर में। अकबर बोला कि अगर मेवाड़ को किसी तरह जीत कर ले आओ, अगर मेवाड़ को जीत कर ले आए ना तो मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। कुंवर अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे, वो अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। जैसे ही अब्दुल रहीम खाना का ध्यान भटका, वो उनकी बेगम सहित उनकी फैमिली को ले आए। जैसे ही महाराणा प्रताप को ये बात पता चली तो महाराणा प्रताप को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, आज भी सब लोग जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप है वो स्त्रियों की कितनी इज्जत करते हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि अब्दुल रहीम खाना उनकी जो पूरी फैमिली थी उसको एकदम इज्जत से वापस करेंगे, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि आज भी वो हल्दी वाली मिट्टी, उसके नीचे से खून निकलता था। आज भी मिट्टी के नीचे से तलवारों के जट्ठे आज भी निकलते थे। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी करेंसी मुद्रा आज भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी। अकबर के नाम की मुद्रा तक नहीं चल पाई। अकबर महाराणा प्रताप के नाम से इतना ज़्यादा डरता था कि रात को कहता था कि रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम तक मत लेना, क्योंकि अगर रात को नाम लोगे तो मुझे सपने में आकर मुझे डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज़्यादा कि एक बार एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा थे पृथ्वीराज राठौड़, तो अकबर ने उन्हें बुलाया और ये कहा कि देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने अकबर की ये बात मानी नहीं। उन्होंने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, राठौड़ ने पत्र में यह लिखा कि मुझे ये बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या सूरज अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, आप जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या राजपुतानी अब विधवा हो जाएगी, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चले जाएंगी, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा। आप ही बताएं कि ये बात कहाँ तक सही है। पूछे तनी हुई नीचे चली गई हैं। आपकी सौगंध, ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। पृथ्वीराज राठौड़ का यह पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी।
महाराणा प्रताप ने यह जवाब दिया कि बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। कुत्ते का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है। कुत्ते की तरह जीवन बिताने वाले हाथी की आज तक हमने बात सुनी ही नहीं है। भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा, पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को पता चल गया कि वो महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सकता। धोखा देकर हराना अकबर की आदत नहीं थी। अकबर ने अब मेवाड़ को छोड़ दिया और दूसरी तरफ अपना ध्यान भटका लिया। इधर महाराणा प्रताप मेवाड़ पर अकड़ कर खड़े थे। कुछ दिन, महीने, हफ्ते ठीक बीते। उसी दौरान एक शिकार करते वक्त, मतलब शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। जैसे ही अकबर को ये बात पता चली, अकबर एक ऐसा शत्रु था जो अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोया। अकबर ने भी महाराणा प्रताप की तारीफ में एक पत्र लिखा था। देखिए दोस्तों, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है। तो महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि राजपूतों की आपस में कभी बनी नहीं। देखिए, जब घर टूटेगा तब पड़ोसी आकर आपको लूटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नमस्कार शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विराज सिंह राजपूत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो भारत है उसमें जितने भी मतलब स्कूल्स हैं और जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, मतलब अच्छे से। जैसे महाराणा प्रताप जैसे जितने भी महापुरुष हैं उनकी स्टोरीज आप हमारे सिलेबस में डालिए। और दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ताकि ये जो वीडियो है ये शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी। मैं वीडियो को छोड़ता हूँ और एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो को छोड़ते हैं और आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कमेंट्स मैंने खोल रखे हैं, आप नीचे देख सकते हैं। आप कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।